श्री कृष्ण जी जब यहाँ से अपनी कर्म भूमि की तरफ जाते हैं द्वारका, तो वो मिलने नहीं आए वृंदावन राधा रानी से? कथा में कहा जाता है कि वो बाहर गए, पर कथा के महात्म्य में कहा जाता है कि वो बाहर गए नहीं। वृंदावन क्या है? वृंदावन उनकी मिलन की जगह है। कि कोई मुस्लिम रूलर है वो हिंदुओं के मंदिर बनवा रहा है। आप लोग तो प्रेमानंद महाराज के गुरु परिवार से हैं। प्रेमानंद महाराज जी साक्षात राधा रानी है, इसका थोड़ा आप वर्णन कर सकते? भक्त में प्रभु का स्वरूप आना कोई नई बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो क्या राधा रानी भी किसी भगवान के अवतार हैं? जी, वो अवतार बनाने वाले से जब श्री कृष्ण जब जन्मे तो कारागार में जन्मे थे, ताले अपने आप खुल गए, है ना। वो वासुदेव जी उनको लेके जा रहे हैं, यमुना अपने आप चिरती हुई जा रही है, अपने भटती हुई जा रही है और वो लेते हुए जा रहे हैं। तो राधा रानी का जन्म की क्या लीला है? कि मोहन के हित के लिए, मोहन कौन? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के हित के लिए राधा रानी ने जो है वो जन्म लिया है। प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि बहुत सारी बातें गोपनीय हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते और बहुत सारी चीज़ें बोल भी सकते हैं। तो क्या है गोपनीय, क्यों है गोपनीय? राधे राधे। आज का पॉडकास्ट मेरे दिल के बहुत ही करीब होने वाला है, क्योंकि आज बात होगी राधा कृष्ण की। अनसुनी कहानियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वृंदावन के जो प्रमुख आचार्य हैं श्री हरिवंश महाप्रभु, जो राधा वल्लभ को वृंदावन लेके आए थे और उन्होंने पुनः वृंदावन को प्रकट किया था। उनकी 18वीं पीढ़ी गोस्वामी सुकृत लाल गोस्वामी जी आज हमारे साथ उपस्थित है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे शो का नाम है शो भी हिट। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे आज पॉडकास्ट में जुड़ें और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज वृंदावन के बारे में, श्री राधा रानी के बारे में और श्री कृष्ण के बारे में। लेकिन मेरी जो जिज्ञासा है वो सबसे ज़्यादा राधा रानी को लेकर है। तो वृंदावन और राधा रानी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपने शब्द कहा राधा रानी, ये राधा शब्द जो है, ये राधा नाम जो है, तो राधा जो है वो रहस्य है जी, जो कि किसी को नहीं पता था, जिसके बारे में वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कहीं पर जी। बस ये कहा गया कि भगवान कृष्ण जो है, जिसके आनंद में घूमते रहते हैं, वन वन फिरते रहते हैं, अपनी गाय चराते रहते हैं, वंशी बजाते रहते हैं, वो किसके लिए बजाते हैं? तब बता रहे हैं कि उनकी भी कोई आह्लादनी शक्ति है जो कि राधा रानी है। लोग बाग कोशिश करते हैं जी कि इन भगवान को कैसे पकड़ा जाए। तपस्याएं करते हैं, बड़े बड़े अष्टांग योग करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं जी, पर भगवान नहीं आते पकड़ में। बड़े छलियां हैं, बहुत ज़्यादा छलियां। क्या करा जाए कि भाई कोई तो इनकी दुखती नस होगी ना जी, जिससे कि ये भी कंट्रोल्ड रहें, कि जहां पर बुलाएं तुरंत आ जाए। तो देखिए, चिंतन करा गया उस समय पर, और चिंतन करने का फल यही मिला कि भैया भगवान की आह्लादनी शक्ति जो है उनकी आप भक्ति करें, राधा रानी की। तो राधा रानी की जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान कृष्ण स्वतः ही आपके साथ साथ जो है वो चलते रहेंगे। ये वो भूमि है जो यहाँ का कंसेप्ट है, जो यहाँ का दर्शन है, फिलॉसफी जो है वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के ही चारों ओर घूमती रहती है। तो वृंदावन को हम समझें कि वो राधा रानी की ही भूमि है। बिल्कुल, ये पूरा संसार जो है ये भगवान कृष्ण का है जी, और उस संसार में सबसे अलग स्थान ये वृंदावन, ये प्रिया जी का है, राधा रानी का है, जिसकी कि ये मालिक हैं, अधिकारिणी हैं। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण भगवान के पास भी जो है वो भी कहीं रचते हैं, वो भी कहीं उनका भी मन लगता है, क्योंकि बाकी तो पूरी दुनिया का जो है श्री कृष्ण के चरणों में मन लग रहा है, लेकिन उनका जहाँ मन लग रहा है वो श्री राधा रानी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो क्या राधा रानी भी किसी भगवान के अवतार हैं? भगवान कृष्ण और राधा जो है वो किसी के अवतार हैं जी, वो अवतार बनाने वाले हैं। अच्छा, वो जो हैं अवतार बनाने वाले हैं, वो 100% हैं।
और उन 100% में से 0.1 से किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, फिर जी, दूसरे किसी परसेंटेज से जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। जी, अलग अलग परसेंटेज से वहाँ पर कितने जितने भी यूनिवर्स हैं उन सब के लिए बनना है। तो जी। इसीलिए यहाँ पर उनका एक नाम भी दिया जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल। तो महाराज जी तो जैसे आपने कहा कि राधा रानी अवतारित नहीं है, किसी भगवान का अवतार नहीं है, वो अवतार बनाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण जो है वो जी। पूर्ण पुरुषोत्तम है। जी, जब उनकी इच्छा होती है किसी भी तरह से अपने आप को एंटरटेन करने की, जी, तो वे संसार बनाते हैं और खुद भी उस संसार में एक रोल प्ले करते हैं। जी। एक साधारण सा मनुष्य जो है उनको कैसे समझे। हम्म, तो प्रभु ने कहे कि भैया ऐसा है कि इनके बीच में जाके ही हम इनको समझा सकते हैं और इनके जैसे बन के ही समझा सकते हैं। हम्म, तब जो है भगवान कृष्ण ने जो है ये लीलाएं करी और अवतार हुए। इस कारण से भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण अवतार माने गए हैं भगवान, हम्म, जो कि अपनी जितनी कलाएं हैं उन सभी कलाओं के साथ में हम्म, इस धराधाम पे अवतरित हुए हैं। और अवतरित होने के बाद में उन्होंने वो सारी लीलाएं करी हैं जो कि एक सिंपल कॉमन मैन जो है वो करता है। एक साधारण सा पुरुष जो जो करता है वो सारी चीज़ों के साथ में जो है उन्होंने डील किया है। अब देखिए, हर किसी के साथ में एक शक्ति जो है वो भी जुड़ी होनी ज़रूरी है, जी, नहीं तो वो अधूरा माना जाता है। तो भगवान के साथ में भी यही बात है कि भाई भगवान है, ठीक है, तो भगवान की शक्ति क्या है? तो उस शक्ति को दिखाने के लिए जो हमारी राधा रानी जो है, जो कि उन्हीं का अंश है, ये प्रभु अच्छा, का ही अंश है। जो प्रिया जी जो हैं, जो राधा रानी जो हैं, वो उन्हीं का अंश है, कोई अलग नहीं है। जैसे कि हम लोग किसी शीशे में देख के बच्चा खेलता है ना जी, कि भैया ये तेरा घर है, ये मेरा घर, और शीशे में झांकता रहेगा कि मेरे घर में ये है, तेरे घर में भी ये है। जी, तो उसी तरह का ये खेल चल रहा है कि प्रभु ने अपनी ही शक्ति से जो है वो राधा रानी का अवतार हुआ है वहाँ पर, और उनके साथ में रास रचा के इस पूरे संसार को ये बतलाया कि भैया एक फेमिनिन शक्ति जो है वो जुड़ी होनी ज़रूरी होती है, और हर किसी के अंदर जो है वो शक्ति है इस तरह की। प्रभु के अंदर की जो शक्ति थी वो कौन है? राधा रानी, तो जिनको कि कहा कि उनकी एहलादनी शक्ति। श्री कृष्ण ने कैसे राधा रानी को जैसे आप बोल रहे हैं कि वो उन्हीं से ही निकली हैं, तो क्या कथा है इसकी कोई? देखिए, भगवान कृष्ण का जब प्रादुर्भाव होता है ब्रज में, जी, तो उनका जन्म मथुरा का है। जी, मथुरा के बाद में वो गोकुल में गए हैं उसी रात में, हम्म, और गोकुल के बाद में कुछ सालों बाद में कंस के जो राक्षस थे वो गोकुल में आके काफ़ी परेशान कर रहे थे। हम्म, तो वहाँ से वो चले गए, एक पास में ही गांव है नंद गांव, जहाँ पर कि नंदीश्वर पर्वत है, जहाँ पर कि ना तो कंस आ सकता था ना ही कंस के कोई राक्षस आ सकते थे। तो एक सेफ स्पेस वहाँ पर पता पड़ा और वहाँ पर वो लोग चले गए। हम्म, सेम जो है वो राधा रानी के साथ में हुआ कि राधा रानी का जन्म जो है गोकुल के पास में ही एक गांव है रावल, उस रावल गांव में हुआ अच्छा, उसी समय पर। तो राधा रानी बरसाना में जन्म नहीं लिया? नहीं, बरसाने में जन्म नहीं है। रावल के बाद में अब दानवों का आतंक, जो राक्षसों का आतंक था वो तो उस क्षेत्र में था ही। हाँ, तो जिस तरह से भगवान गोकुल छोड़ के नंदगांव गए हैं, इसी तरह से राधा रानी और उनके पूरा परिवार, उनका पूरा गांव के लोग, वो लोग रावल से बरसाने गए हैं। तो बरसाने में भी एक अच्छा, छोटी सी पहाड़ी है जो कि भगवान ब्रह्मा का जो है वो रूप है। अच्छा, भगवान शंकर का रूप जो है वो नंदगांव में है, नंदीश्वर पहाड़ी, जी, और भगवान ब्रह्मा का जो रूप जो है वो ब्रह्मांचल पर्वत है बरसाने में, अच्छा, जिसपे कि आज लाडली जी का मंदिर बना हुआ है। तो वो वहां पर गए हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो करीब 7 किलोमीटर का है, अच्छा, और दोनों जो है एक दूसरे को देख भी सकते हैं उस पहाड़ी पे से, अच्छा, इस तरह का है। तो वहीं पर राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है वो रहे, और दोनों का जो है वहीं पर रास जो है उस पूरे ब्रज में चलता रहा वहाँ पर। तो बरसाना में राधा जी और कृष्ण जी मिले थे? हाँ, बरसाने में नंदगांव में ठाकुर जी रहे, और हाँ, बरसाने में जो है वो राधा रानी रही है वहाँ पर। अच्छा, तो कैसे वृंदावन आए? मतलब गोकुल में रहते थे श्री कृष्ण जी, उसके बाद वो नंदगांव चले गए? वृंदावन क्या है? वृंदावन उनके मिलन की जगह है, अच्छा, जहाँ पर कि दोनों जने आके मिलते थे, और
जहां पर मिलन हो रहा है भाई, वो तो जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी ना। तो उस जगह की मालिक किसको बना दी गया? राधा रानी को, कि भाई ये दोनों जो है वो हमेशा चाहते हैं, कृष्ण जी भी चाहेंगे कि भाई मैं वृंदावन जाऊं, और राधा रानी भी चाहेंगे मैं वृंदावन जाऊं। तो दोनों की जो फेवरेट जो स्पॉट हुई इस ब्रज में, वो क्या हो गई? हमारा वृंदावन हो गया। कि कृष्ण कहते हैं कि मुझको राधा मिलेंगी वहां पर, और राधा कहती है मुझको कृष्ण मिलेंगे वहां पर। तो दोनों यही चाहते हैं कि भाई हम सदैव जो है वो वृंदावन में ही रहें। जी। राधा कृष्ण का प्रेम जो है यहाँ पर कण कण में बसा हुआ है। यहाँ के जितने भी पेड़ हैं उनके हर किसी पत्ते में बसा हुआ है। वो लोग जो हैं उन्होंने इस रास को देखा है, इस रास को महसूस किया है, इस प्रेम को महसूस किया है। सृष्टि जो है वो प्रेम से ही चलती है जी। तो राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो सर्वोच्च प्रेम है। तो उस सर्वोच्च प्रेम के वो लोग जो है, एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने साक्षात देखा है इस प्रेम को। ये यमुना जो बह रही है उसने इस प्रेम को देखा है। ये तरु लताएं जो हैं यहाँ पर, जो पेड़ जो हैं, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है जी। इनको भी ऋषि मुनियों की उपमा दी जाती है। यहाँ का रज का कण जो है, जो कि कहते हैं कि वैकुंठ की धूल से भी जो है वो बहुत ऊपर माना जाता है। ये क्यों? क्योंकि उसमें स्वयं राधा और कृष्ण ने अपने पैरों को रखकर वहां पर रास खेला है। वहां पर बहुत सुंदर बात है। जैसे जब श्री कृष्ण जब जन्मे तो कारागार में जन्मे थे, ताले अपने आप खुल गए, है ना। वो वासुदेव जी उनको लेके जा रहे हैं, यमुना अपने आप चिरती हुई जा रही है, अपने हटती हुई जा रही है और वो लेते हुए जा रहे हैं। तो राधा रानी का जन्म की क्या लीला है, क्या कथा है? राधा रानी के पिता का नाम जो था वो था वृषभानु, और माता का नाम था कीर्ति रानी। तो कीर्ति रानी और वृषभानु, वृषभानु एक्चुअली एक होती है, आप कह सकते हो कि एक उपाधि होती है। अच्छा। कि जिसके पास में कुछ नंबर्स में गाय होंगी उसको जो है वो वृषभानु कहते हैं। अच्छा। वृषभानु से नीचे जो आता है वो आता है भानु। अच्छा। मतलब एक डिग्री नीचे उससे। ओके। और नंद जो है उनसे नीचे। तो वृषभान जो थे वो हर तरह से संपन्न थे। उनके पास में खूब पैसा था, और पैसा से नहीं गिना जाता था पहले यश और संपत्ति। संपत्ति गिनी जाती थी गौधन से, कि आपके पास में कितनी गाय है। अच्छा। तो वृषभानु जी पर गाय बहुत सारी थी, हर तरह की संपन्नता जो थी उनके पास में थी। और कमी ये थी कि उनके घर में कोई बालक नहीं था, किसी भी तरह का कोई ऑफस्प्रिंग नहीं था। तो उसके बाद में ये होता है कि उन्होंने कई तपस्याएं करी हैं, और तपस्या करने के बाद में उनको साक्षात राधा रानी ने कृपा करी कि भाई मैं ही अवतार लूंगी आप कीर्ति रानी के पेट से। अच्छा। तब जाके जो है रावल में वृषभान जी और कीर्ति महारानी के गर्भ से जो है राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। और ये कहा भी जाती है वाली बात कि एक दो पद में आता है कि चलो वृषभान गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। कि मोहन के हित के लिए, मोहन कौन? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर के हित के लिए राधा रानी ने जो है वो जन्म लिया है। और वो कौन है? आनंद की निधि है। किसको आनंद देने के लिए? ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण जो अवतार ले रहे हैं उनको स्वयं में आनंद देने के लिए जो है वो राधा रानी का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। तो महाराज जी, एक बहुत ही, अब ये अफवाह है कि नहीं है, ये कथा सच है कि नहीं है, ये तो आपसे ही हमको पता चल सकता है। क्योंकि हम जब बरसाना गए थे तो 2-4 शायद गाइड हमको मिसगाइड कर रहे थे या क्या था, तो उन्होंने बताया कि जो राधा रानी है वो एक कमल के फूल पे बहते हुए आई थी, है ना, यमुना में, और उनके पिता ने उनको देखा था और वहाँ से उनको उठा लिया था। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो इस तरह से कहेंगे कि कल्प भेद से प्रभु के इतने अवतार हुए हैं जी, भगवान कृष्ण की और राधा रानी की इतनी बार अवतरित हो चुकी है जी, किसी भी कहानी को आप झुठला नहीं सकते हो। अच्छा, किसी भी कहानी को आप झुठला नहीं सकते हैं। कोई कह रहा है कि भाई कमल के पुष्प पे जो है वो बहती हुई आई थी, वो भी आपको माननी पड़ेगी। कोई कह रहा है कि कीरत मैया के गर्भ से प्रकट हुई थी, वो आपको वो भी माननी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स अगर वृंदावन आते हैं, बरसाना आते हैं, तो उनको अगर 2 सेपरेट अलग अलग कथा सुनने को मिल जाए तो उनका अविश्वास आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन में जो कथाएं हैं, है ना, अब जैसे अगर किसी ने बताया कि राम जी ने बनवाया था राम सेतु, है ना,
तो उस पे ही अगर कोई दूसरी कथा आ जाए कि नहीं नहीं हनुमान जी ने तो मदद नहीं की थी, शायद किसी जन्म में किसी और अंश होंगे शंकर जी के जो अवतरित होंगे, उन्होंने मदद की थी, तो शायद अविश्वास सा आ जाए। लेकिन साक्ष्य चाहिए। आज की जो दुनिया है उनको बड़े साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि अच्छा हाँ, राम सेतु के पत्थर दिख गए समुद्र के अंदर तो ज़रूर बनवाया होगा, तो विश्वास बढ़ता है। तो ये जो दो दो कथाएं या तीन तीन कथाएं जो सुनने को मिल जाती है, कैसे प्रगाढ़ किया जाए विश्वास, ये जो लोगों का विश्वास कैसे बढ़े और सनातन की तरफ। देखिए, यही सनातन की खूबी है जी कि एक प्रभु के लिए इतने सारे वेरिएशंस हैं कथा के जी कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। जी। रामायण ही आपने कितनी तरह की सुनी होगी कि हम्म 10-15 तरह की जो है वो रामायण अलग अलग कहानियां जो है उनमें लिखी हुई हैं। हम्म। ऐसे ही एक कथा है, और ये बहुत प्रचलित कथा है जी कि जहाँ पर भी रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी आके सुनते ज़रूर हैं उस पाठ को। भले अच्छा। किसी भी रूप में आएंगे, मक्खी बन के आ जाएंगे, मच्छर बन के आ जाएंगे, किसी दूसरे रूप में आ रहे हैं, हवा के रूप में आ गए, वो आएंगे ज़रूर। तो एक जगह पर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था जी और वहाँ पर भगवान हनुमान जी वहाँ पर आए। तो जो पाठ कर रहे थे रामचरितमानस का, वो ये कह रहे थे कि लंका को हनुमान जी ने फूंक से उड़ा दिया। अच्छा। तो हनुमान जी बड़े विचलित हुए। अरे भाई, कैसा युग आ गया है, झूठ बोल रहे हैं ये तो पंडित जी। तो वहाँ से उठे और तुरंत जो है राम दरबार में चले गए। हम्म। मुंह झुका के भगवान राम के सामने बैठे हुए हैं। जी भगवान पूछते हैं कि अरे भाई सेवक, तुम तो मेरे सबसे प्रिय हो, आज क्या बात है, मन में ऐसी उदासी हो रही है तुम्हारे? जी। भगवान से कहते हैं हनुमान जी कि प्रभु कैसा युग आ गया है, अब तो रामचरितमानस भी झुठला दी इन लोगों ने, हम्म जिसमें ये कह रहे हैं कि मैं हनुमान ने हम्म। लंका को जलाया नहीं है, फूंक से उड़ा दिया है। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जी मुस्कुराते मुस्कुराते वो समझ गए कि इनके संशय को दूर करने के लिए कोई लीला रचनी पड़ेगी। जी तो भगवान राम अपनी मुद्रिका अंगूठी से खेल रहे थे, जी बार बार उंगली से बाहर निकाले और अंदर करें उसको। जी। एकदम से उनके हाथ से वो अंगूठी छूट गई। तो जैसे ही वो जमीन पे गिरी है, तो हनुमान जी ने आगे बढ़ के उसको उठा के उनको देने की कोशिश करी। जी उनके हाथ में वो अंगूठी नहीं आई, अंगूठी चली गई जमीन के अंदर। जी। जैसे जैसे वो आगे जाते जाएं, अंगूठी और नीचे धंसती जाए। अच्छा। काफी देर पीछे करने के बाद में वो अंगूठी जाके बहुत विशालकाय हाथ पे गिरती है, और उस हाथ पर जो है वो हनुमान जी, जो कि अंगूठी के पीछे पीछे आ रहे थे, वो भी आके खड़े हो जाते हैं। हम्म वो देखते हैं कि वो एक इतने बड़े वहां पर हनुमान हैं, और वो हनुमान उनसे ये कहते हैं कि मैं वो हनुमान हूं जिसने लंका को जो है फूंक से उड़ाया था। तो ये कल्प भेद में ये कथाएं तरह तरह की आती हैं। तो जब मुगलों का शासन था एक टाइम पे, तो उन्होंने आगरा दिल्ली पे अपनी हुकूमत कर ली थी, लेकिन वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो नहीं आ पाए। तो इसके पीछे कोई, उसके पीछे क्या कारण था? कोई उनकी पावर चली नहीं वहाँ पे? देखिए, ऐसा रहा है कि मुगल काल जो था वो सबसे ज़्यादा जो शिखर पर पहुंचा है वो अकबर के समय पर पहुंचा है। जी अकबर बीइंग ए इलिटरेट, वो कुछ पढ़ नहीं सकते थे, कुछ समझ नहीं सकते थे, पर हाँ दिमाग के बहुत तेज थे। जी। और शुरुआत से ये वाली बात रही भी है कि जहाँ पर चमत्कार होता था वहीं पर किसी भी राजा का सर झुकता था। चमत्कार को नमस्कार है। नमस्कार। ठीक है। तो यहाँ पर जब अकबर का काल जब था, उस समय पर साधु संत यहाँ पर रहते थे। अकबर यहाँ पर आए भी हैं और उन साधु संतों की चमत्कारिक शक्ति के सामने उन्होंने नमन भी किया है। स्वामी हरदास जी, जो कि जिन्होंने कि बांके बिहारी को प्रकट किया था, उनके पास में अकबर का आना हुआ था। स्वामी जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था तानसेन, और वो नवरत्नों में थे अकबर के दरबार में। तो वो जब अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, अपनी रागों से जब दिए जला देते, मेघवाला जो है बारिश करा देते थे कि राग मल्हार गा रहे हैं तो बारिश हो गई, जी। राग दीपक गाई तो उन्होंने दीप जला दिया। तो ऐसे चमत्कार देखे तो अकबर ने पूछा, भाई कहाँ से सीखी ये सारी चीजें? तो तानसेन कहते हैं, मेरे गुरुवर जो वृंदावन में विराजमान है निधुवन में, उनसे मैंने सीखा है सारी। तो चलो मुझको भी दिखाओ।
तो स्वामी जी वहाँ पर बैठे हुए, अकबर आए यहाँ पर वृंदावन में, स्वामी जी से ये पूछते हैं कि भाई हमको भी कुछ गा के सुनाइए। तो देखिए कितनी अपने प्रभु के लिए अनन्यता थी उनके मन में। हरदास जी जवाब देते हैं सम्राट को, जो कि इस पूरे भारत का सम्राट है, कि मैं गाता हूं सिर्फ अपने प्रभु के लिए, बांके बिहारी को रिझाने के लिए। वही मेरे संसार का मालिक है, वही मेरा राजा है, और कोई सम्राट नहीं है मेरे सामने जी। तो फिर वो नेक्स्ट ऑफर देता है अकबर कि मैं आपको ये दूंगा, हीरे दूंगा, जवाहरात दूंगा, ये दूंगा। तो उस समय पर वो यमुना के किनारे पे बैठे हुए थे। चमत्कार क्या होता है कि अकबर की आंख झपकती है, और आंख झपकते ही मान वो ये देखता है, जैसे हम लोग आंख बंद करते खोलते हैं ना, हाँ। इतने में ही वो ये देख रहा है कि यमुना के जो घाट जो हैं वो पूरे के पूरे मणि और माणिक्यों से जो है वो खचित हैं, पूरे जड़े हुए हैं। अच्छा। इतना यश कहाँ से आया? और जैसी आंख खोली फिर दोबारा से वैसे ही वृंदावन। तो वो इस चमत्कार को समझ गया कि भैया ये साधु जो है ना, ये रसिक जो बैठा हुआ है, इसके साथ सामने ज्यादा जोर जबरदस्ती करनी नहीं है। तो वहां पर वो प्रणाम करता है और चला जाता है। तो मुगल काल में यहाँ पर वृंदावन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कुछ इस तरह के हुए हैं जो कि आज तक कोई जानता ही नहीं है। मुगल काल में रेड सैंडस्टोन्स के उनके फोर्ट्स बनते थे। हाँ। आपने देखा होगा दिल्ली का लाल किला है, आगरा का जो है लाल किला है, वो सारे मुगल काल के ही बने हुए हैं जी। उसी समय पर मुगलों नहीं, अकबर के समय पर वृंदावन में 7 मंदिर बने हैं, मुगलों द्वारा बनाए गए हैं। जो कि अब देखिए कि कोई मुस्लिम रूलर है वो हिंदुओं के मंदिर बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? भाई चमत्कार के सामने नमस्कार है। बिल्कुल। तो वो लाल पत्थर के मंदिर इस वन वृंदावन में बने, और वहीं से इसका नगरीकरण जो है वो शुरू हो गया वृंदावन का। अच्छा। और वो स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से थे जो कि मेगा स्ट्रक्चर्स थे। अच्छा। कि 10-10 हजार स्क्वायर फीट में मंदिर बन रहा है। कहाँ पर? जंगल के बीच में। अच्छा। और वो भी लाल पत्थर का, 1-2 स्टोरी का नहीं, 7 स्टोरी मल्टी स्टोरी बन रहा है। तो ये अकबर ही बनवाते थे, और दूसरे भी कोई मुगल शासक थे जो जनरली अकबर जो था उसके द्वारा ही जो है वो एड पहुंची है यहाँ पर। अब जैसे जयपुर के राजा मान सिंह थे, हाँ। उन्होंने यहाँ का एक बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम है गोविंद देव जी का मंदिर। अच्छा। तो गोविंद देव जी का मंदिर बनाने वाले मान सिंह कौन थे? अकबर के जो थे वो सेनापति थे। अच्छा। तो इनडायरेक्टली कहाँ से एड आ रही है? भाई मुगल से ही आ रही है वहां से जी। तो ये स्ट्रक्चर्स जो थे मदन मोहन जी का। अच्छा, मदन मोहन जी भी मुगल काल का ही बना है? मुगल काल का बना हुआ है। अच्छा। हरवंश महाप्रभु का जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है वो भी मुगल काल का बना हुआ है जी। गोपीनाथ जी का मंदिर भी जो है वो भी, युगल किशोर जी का, वो सारे के सारे मंदिर जो है वो आपके मुगल पीरियड के बने हुए हैं। अच्छा। तो ये स्ट्रक्चर्स इतने सुंदर और इतने अच्छे तभी के बने हुए हैं, और आज भी 500 साल से वो वैसे के वैसे ही हैं। तो वृंदावन जो लोग घूमने आते हैं तो कभी कभी शायद उनको नहीं मालूम होगा ये बात कि मुगल काल के भी कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वृंदावन में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो उनको लगता है जैसे कि सारी चीज़ें शायद कृष्ण भगवान के टाइम की, जो टूरिस्ट आते हैं, बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट और जिसका भी रूल चल रहा होता है वो कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर बनवाता है जो आने वाले टाइम तक। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में जाते हैं जी, तो ये नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन जो पार्ट है जो है गंगा यमुना के बीच का जी, ये मोस्ट फर्टाइल रहा है, और यहाँ पर सभ्यता हमेशा फली फूली है जी। और शुरुआत से मथुरा वृंदावन हमारे होली पिलग्रिमेज के सेंटर रहे हैं। अच्छा। जंक्शन रहे हैं। जब पहले धार्मिक यात्राएं करी जाती थी जी, तो 4 धाम की यात्राएं करी जाती थी जी, जिसमें कि बद्रीनाथ, आपका जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम। तो किसी को भी अगर रामेश्वरम से बद्रीनाथ जाना है जी, या फिर आपके द्वारका से जगन्नाथपुरी जाना है जी, तो उसके पहले इतनी सुगम नहीं होती थी ये यात्राएं। ये जो यात्रा होती थी ये जीवन का आखिरी पड़ाव होती थी जी, कि भैया हम इस यात्रा को करेंगे। तो लोग बाग पहले श्राद्ध करके चलते थे कि भैया लौट के आ पाए या फिर नहीं आ पाएंगे, ना पाए, अंतिम क्षणों में जाते थे। तो जब इन यात्राओं को वो करते थे तो जितने भी बीच में आपके धार्मिक स्थल आते थे उन सभी को जो थे वो जाते थे वहां पर। मथुरा एक ऐसा जंक्शन पॉइंट पे था कि किसी को भी ईस्ट से वेस्ट जाना है या फिर नॉर्थ से साउथ जाना है, मथुरा होके वो जरूर जाएगा। अच्छा, ये सेंटर था? सेंटर था मथुरा जंक्शन। अभी नाम पढ़ा होगा आपने, मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम है। हाँ। तो ये जंक्शन अभी से नहीं है, ये हजारों साल से है।
अच्छा। भगवान राम से भी पहले से ही ये यात्राएं चलती थी, तब से जो है मथुरा जो है वो जंक्शन पर है। और हर किसी जो रेंज जो होते थे, उन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश करी है। अच्छा। पहले मथुरा जो था वो अयोध्या के अंडर में आता था, भगवान राम के राज्य में आता था। अच्छा। ठीक है। भगवान राम के बाद में कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाई मथुरा को। हम्म। ठीक। अब भगवान कृष्ण के बाद में और जरासंध आए, जिन्होंने कि 17 बार यहाँ पे आक्रमण करी, 18 बार वो जीत गए। तो मथुरा और ब्रज को जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो तहस नहस कर दिया। अच्छा। फिर उनके बाद में भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र जो थे वज्रनाभ जी, परीक्षित के समय पर वो दोबारा आए हैं और उन्होंने मथुरा में जितनी भी ठाकुर जी की लीला स्थली हैं ब्रज में, वो सारी बसाई। अच्छा। उनको बसाने के बाद में दोबारा से फिर राज्य अलग अलग बदलते गए, राजाएं बदलते गए। कहीं पे बौद्ध धर्म की भी जो थी ये मेन एपिसेंटर रहा है आपका। जैन काल में जो है वो जैनों का यहाँ पर रहा है मथुरा में। फिर मुगल्स में भी जो जितने भी आते थे इन्वेडर्स, वो मथुरा होके जरूर आते थे और आए और यहाँ पे जो भी चीज मिली उसको तोड़ा उसने। तो ये कई बार जो है रूइंड हुआ है। बहुत बार, कई बार नहीं, बहुत बार जो आया। आप ये जानिए कि ये एक ऐसी जगह थी बौद्ध और जैनों के लिए, जहाँ पर कि आज यहाँ पर आप 5000 मंदिर देख रहे हैं ना, उतने ही किसी समय पर जैन विहार और बौद्ध विहार होते थे। अच्छा। हाँ। और वो इतने ज़्यादा समृद्ध थे उस समय पे जैन और बौद्ध जो राजा लोग थे यहाँ पर जी। कि उन्होंने शिल्प कला जो यहाँ की जो थी वो एक मथुरा आर्ट के नाम से अलग से एक शिल्प कला बनी। आज भी मथुरा का जो म्यूजियम है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट म्यूजियम इन होल एशिया। ओके। कुषाण काल की भगवान बुद्ध की 20-20 फुट की मूर्तियां मिलती हैं यहाँ पर और आज भी निकलती रहती हैं वो मूर्तियां। तो हिस्टोरिकली हमारा ये ब्रज जो है बड़ा समृद्ध रहा है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर ये ब्रज धीरे धीरे जो है यहाँ पर इन्वेडर्स जो आते हैं उन्होंने इसको जो है तहस नहस भी किया है, सहा भी बहुत है यहाँ पर इस ब्रज में। पर आज से 500 साल पहले जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, जो कि पूरा जंगल था मथुरा और वृंदावन, उस समय पर कुछ भक्त इस तरह के आए बाहर से, उन्होंने दोबारा से इसमें जो है वो प्राण फूंक दिया। और वो प्राण फूके उन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति से, वो प्रेम की भक्ति से जो कि कभी नहीं खत्म होने वाला प्रेम है। उस भक्ति को जो है यहाँ पर उन्होंने दोबारा से जो है वो एक नया जीवन दिया है। और वही उसी प्रेम की भक्ति के कारण ये वृंदावन जो है आज आप जो देख रहे हैं वो है। कहते हैं ना कि वृंदावन की नींव क्या है? वृंदावन की नींव है प्रेम। जहां पर प्रेम की नींव होती है वहां पर उस पर आप कितना भी बड़ा मकान बना दीजिए वो कभी नहीं गिर सकता है। बिल्कुल। तो ये राधा कृष्ण के प्रेम की भूमि है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। कोई भी बाहर से आता है वो प्रेम में होके मग्न होके नाचता है, कूदता है, अपने जितने भी दुख दर्द हैं उन सबको भूल कर यहाँ पर प्रेम में होके, कृष्णमय होके, राधामय होके सिर्फ उन्हीं के बारे में देखता है, उन्हीं को सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। तो महाराज जी, वृंदावन मुझे लगता है कि भारत में एक ऐसी नगरी है जहाँ पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग चमत्कार का अनुभव कर रहे हैं। तो इन चमत्कार के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है, क्योंकि इस चमत्कार का तो दुनिया को नमस्कार। तो लोग वृंदावन शायद इसीलिए भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग सुनते जा रहे हैं, कभी निधिवन के बारे में, कभी राधा रमण के बारे में। तो क्या है ये, इनकी लीलाओं के बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। देखिए, चमत्कारिक जगह तो है ही हमारा वृंदावन कि जहाँ पर राधा और कृष्ण का रास होता है, नित्य प्रति रास होता है और रास के बाद में वो विश्राम करते हैं जी। जनरली इन जगहों को कहा जाता है रंग महल। निधिवन है, सेवा कुंज है, मंदिरों में ठाकुर जी की जो शैया ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रभु जब शयन करते हैं तो उनके साथ में जनरली कुछ शयन भोग रखा जाता है जी। और वो उनके शैया जो रहेगी, जो बेड जो होगी, उसके पास में रखा जाएगा। कुछ लड्डू रखे जाएंगे, कुछ पान बीड़ा रखा जाएगा, जल रखा जाएगा, रबड़ी रखी जाएगी जी। जिसको कि प्रभु रात में पाएंगे। जब भी जगेंगे, आँख खुलेंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे से, जब जगेंगे वो उसको पाएंगे। तो हर जगह पर ये चमत्कार, जो भी सेवा करने वाले हैं उनको ये दिखते हैं वहाँ पर चमत्कार
कि कभी जो है उसमें से एक लड्डू गायब है, आधा लड्डू टूटा हुआ है, जल जो है उसमें से फैला हुआ है, गिलास में जल भरा हुआ है। इस तरह के चमत्कार वहाँ पर नित्य प्रति दिखते हैं। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपने रोज़मर्रा की देखते हैं। जिंदगी, हाँ। और एक छोटी सी एक कहानी आपको बताते हैं, हमारे राधा वल्लभ मंदिर की है, जी जिसमें कि एक पुरुष थे जो कि घर से निकाल दिए गए थे, कि वो घर में सिर्फ खाते थे और बड़े सीधे सच्चे से थे, कोई काम नहीं करते थे। तो यहाँ पर घूमते हुए आए वृंदावन में, राधा वल्लभ जी में महाराज जी के पास में गए। जी महाराज जी से पूछा कि महाराज मैं रह सकता हूँ यहाँ पर? शरीर के अच्छे थे। जी तो महाराज ने कही कि भाई हाँ ठीक है, चोर डकैतों का बड़ा डर रहता है, तुम ऐसा करो यहाँ पे मंदिर की पहरेदारी पर चले जाओ। जी तो वो पहरेदारी पर बैठ गए मंदिर की पर। अब क्या होता है वहाँ पर कि आधी रात में मंदिर के पट जो है वो अपने आप खुलते हैं। उसमें से दो सुंदर सुंदर बच्चे, एक ठाकुर जी का रूप और एक प्रिया जी का रूप, वो बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते ही मान जो है वो गार्ड जो है उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो भैया, कौन हो कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया हम राधा कृष्ण हैं और हम जो है रास करने के लिए जा रहे हैं सेवा कुंज निधिवन में, यमुना के किनारे, पर तुम किसी को बताना मत। कि ठीक है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पर तुम मंगला से पहले तो आ जाओगे ना? तो वो कहते हैं कि हाँ हम मंगला से पहले आ जाएंगे। हम मंगला से पहले आ जाना, नहीं तो महाराज जी मुझको डांट लगाएंगे। ठीक है, दोनों जने जाते हैं और मंगला आरती से पहले जो है वापस मंदिर में आएंगे, पट दोबारा खुलते हैं और अंदर अपने चले जाते हैं। यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। अच्छा। एक दिन की बात कि वो दोनों जब निकले हैं मंदिर से बाहर, तो उनके पैर का एक नूपुर जो होता है वो खुल के गिर गया वहीं पर। तो जो वहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने उस नूपुर को उठा के अपने पास में जेब में रख लिया कि लौट के वो आएंगे तो मैं उनको दोबारा से पहना दूंगा। उस गार्ड की आंख लग गई और ठाकुर जी अपने मंदिर में लौट के अंदर चले भी गए। सुबह में जब मंगला आरती में पुजारी जी आते हैं तो वो ये देखते हैं कि ठाकुर जी का एक नूपुर जो है वो गायब है। उन्होंने हल्ला मचा दिया कि भैया चोरी हो गई यहाँ तो। वो गार्ड उस समय पर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद में जो महाराज जी थे वहाँ पर मंदिर में, उनके पास में जाके वो नूपुर देता है गार्ड। हाँ, तो गोस्वामी जी के पास में जब जाके नूपुर दिए तो गोस्वामी जी देख के समझ के ये नूपुर तुम्हें कहाँ मिला? हाँ। तो वो गार्ड बड़े ही संकोचित मन से उन गोस्वामी जी से कहता है कि महाराज मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी से कहिएगा मत। बताओ, बिल्कुल कोई फिक्र मत करो, मैं नहीं किसी से कहूँगा। कहते हैं कि ऐसे ऐसे अर्धरात्रि के समय पर मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलते हैं और दो छोटे छोटे बालक अंदर से निकलते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम मंगला आरती से पहले तुरंत लौट के आ जाएंगे, आप किसी को बताइएगा नहीं। ये कितने दिन से ये चल रहा है? ये कई दिनों से चल रहा है ये तो। और कल की बात ये हुई कि उनके पैरों का एक नूपुर जो है वो खुल गया, तो मैंने अपने पास में रख लिया। मैंने ये सोचा कि लौट के मैं आऊँगा तो उनको मैं धारण करा दूंगा, पर मेरी आंख लग गई उस समय पर, तो मैं उनको धारण नहीं करा पाया। ये बात जब वो गार्ड कह रहे हैं महाराज से, तो महाराज से आंखों से उनके आंसुओं की धार बह रही है कि जो दर्शन हम अपने जीवन काल में कर नहीं पाए वो तुझको इतनी सहजता से हो गए। वाह। इतनी सहजता से प्रभु ने दर्शन दे दिए, इतनी सहजता से जो है उनको तुमने देख लिया। हम लोग तो ठाकुर जी को इस तरह से देखते हैं कि भाई त्रिभंगी मुद्रा में हमेशा वंशी जी लेके खड़े हुए हैं, तो उसको तो चलते फिरते ही दिख रहे हैं। ऐसी कृपा तुझ पर, भैया तुझको नमन है। तो ये हमने एक आपको उदाहरण बताया कि किस तरह के चमत्कार यहाँ पे वृंदावन में होते रहते हैं। ये आए दिन होते रहते हैं इस तरह के चमत्कार। और लोग बाग यहाँ पर जो भक्त रह रहे हैं इन चमत्कारों को जी रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, वो इन चमत्कारों के साथ में जी रहे हैं। एक वृद्ध माँ है यहाँ पर वृंदावन में आज भी, जगह हम नहीं बताएंगे नहीं तो उनके पास में भीड़ लग जाएगी जी। हम उनके पास में मिलने के लिए गए और उनकी उम्र है 96 साल की। अच्छा। आज भी 96 साल में वो 4 तरह की सब्जियां बनाती हैं नित्य प्रति। अच्छा। पूरी बनाएंगी, उसके साथ में लड्डू बनाएंगे और नित्य प्रति जो है वो बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए भेजेंगे।
हम गए उनके पास में, मिले, और मिलने के बाद में देखते हैं कि उनके हाथ पर कटे हुए का कोई निशान था। जी। पट्टी बंधी हुई थी, कटे हुए का निशान उस पर। मैंने पूछा कि नहीं भैया ये कैसे, क्या हो गया आपके हाथ में? तो भैया क्या कहती है कि बांके बिहारी को मेरी उम्र पे तरस नहीं आ रहा है। मैंने कल जो है वहाँ के पास में 2 सब्जी बना दी कि भेज दी भोग में, तो रात में आयो मेरा हाथ खा गयो। मुझको 4 ही सब्जी खानी है, 2 सब्जी से मेरा काम नहीं चल रहा है, इसलिए अब मैं 4 सब्जी बना के भेज रही हूँ। तो ये चमत्कार होते हैं। बहुत सुंदर बात है। तो वृंदावन में जैसे लीलाएं आज भी चलती हैं, निधिवन में ऐसा कहा जाता है कि आज भी रास हो रहा है, तो वहाँ पे जाना अलाउड भी नहीं है आम लोगों का, किसी का भी। तो निधिवन में आज भी रास हो रहा है, वृंदावन में इतने चमत्कार हो रहे हैं, बरसाना में क्या कोई ऐसी लीला चल रही है क्या? नंदगांव या गोकुल में कोई ऐसी लीलाएं चल रही है जो वृंदावन में चल रही है? देखिए ये ब्रज मंडल जो है ये चमत्कार की भूमि है जी। भगवान ने की जितनी भी लीलाएं हुई इस ब्रज मंडल में हुई जी। और वो लीलाएं जो है आज भी साक्षात्कार है जी। जो रसिक हृदय जो प्रभु को अपना हृदय अर्पण कर चुके हैं, वो जब किसी भी लीला स्थली पे विराजमान होंगे, बैठेंगे, वहां पर उसको प्रभु की लीला साक्षात में दिखाई देगी। एक मैं आपको थोड़ा सा एक दृष्टांत दे रहा हूं, वो आप समझने की कोशिश करिएगा जी। कि ये जो स्थूल वृंदावन आप देख रहे हैं, ये ब्रजमंडल आप जो देख रहे हैं जी। इसके पैरेलली एक और कॉस्मिक और डिवाइन वृंदावन है, ब्रज है। और जब यहां पर आया जाता है ना, उस वृंदावन से, उस ब्रज से जो है वो कनेक्ट करा जाता है कि आप इस होटल में आए, आपने मोबाइल फोन लेके आए और आप यहाँ पर रुक के आप उस वाईफाई से उसके से कनेक्ट किया आपने, ठीक है, पासवर्ड होना चाहिए, अब कनेक्शन हो जाएगा। सेम यहाँ पर है कि आप ब्रिज में आते हैं, प्रभु की किसी भी लीला स्थली पे जाते हैं, भले वो ब्रज बरसाना हो, नंदगांव हो, गोकुल हो, महावन हो, वृंदावन हो, किसी भी जगह पर आप जाते हैं और वहां पर आके आप उस डिवाइन ब्रज से, उस कॉस्मिक वृंदावन से जब आप कनेक्शन आप क्रिएट करते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं चिन्मय वृंदावन। अच्छा। तो जब आप कनेक्शन क्रिएट करेंगे जी, तब जाके वो सारी की सारी लीलाएं आपकी आंखों के सामने तुरंत चलने लगेंगी। और ये भी हो सकता है कि भगवान राधा और कृष्ण जो है वो आपको उस लीलाओं में हाथ पकड़ के अपने साथ में ले चलें, कि भगवान कृष्ण जो है नंदगांव में माखन चुरा रहे हैं, तो चलो भैया आज चलो, आपको भी हम लेके चल रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं आपसे। वो भाव होना चाहिए। पासवर्ड क्या है यहाँ पर? भाव। वो जब भाव आपके मन में आया और उस भाव के साथ में आप ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, तो ठाकुर जी तो आपके सामने आ गए। हाँ। और वो हाथ पकड़ के कहेंगे चलो भैया आज गाय चराने चल रहे हैं, हाँ। चलो आज माखन चुराने चल रहे हैं। इसी तरह से जब बरसाने में गए तो वहां की लीलाएं हैं, जब वृंदावन में आए, जब रास चल रहा है, तो चलो उन्होंने कह दिया चलो भाई रास करो आज हमारे साथ में यमुना के किनारे। तो भाव अगर है तो बरसाना में भी लीलाएं हर जगह पूरा ब्रिज दिखेंगे। ये चीज आज भी है और इस चीज को हर कोई महसूस करता है। हर कोई का मतलब कि जो कि वृंदावन में दर्शन करने आता है जी, जिसके मन में जो भाव है। और आजकल क्या होता है कि भाई वृंदावन आए वो पिकनिक स्पॉट की तरह से आ गए, भैया चाट टिक्की खाई, अपनी ठाकुर जी के सामने फोटोग्राफ खिंचवाई और वृंदावन की अपनी फेसबुक पे डाली, वृंदावन आए थे और गए यहाँ से। जी। वो वृंदावन आना नहीं है। बिल्कुल। वृंदावन आना क्या है कि आप जब जो है आपको भगवान का एहसास हो, भगवान के साथ में आप जुड़े, जिन लीलाओं स्थली पे आप जा रहे हैं उन लीलाओं का जो है प्रभु की कृपा से आप साक्षात में दर्शन करें जी, वो जगह है ये वृंदावन। और संसार में कहीं पर आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी जी। बच्चा जब रोता है ना घर में अपना हिस्सा माँ का, तो माँ उससे कह देती रुक जा भैया, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी दूध, तब तुझको मैं ला के दूंगी। अब बताइए ठाकुर जी को कोई भोग लगा सकता है? इतने बड़े बड़े ब्रह्मा, रुद्र, शंकर जो है, नारद आदि जितने भी मुनि हैं जो प्रभु को दर्शन के लिए तपस्याएं करते रहते हैं, यहाँ पर ब्रजवासी सहज में कह दे रहे हैं कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी फिर तुमको दूंगी। इतनी प्रेम की नगरी के अपने बच्चों से ज्यादा लड्डू गोपाल के लिए अपने 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 खुद अंग से ज्यादा, जो बच्चा जो है उनके अंग है, माँ का सब कुछ है बच्चा। सही बात। तो उस बच्चे से क्या कह दे रही है कि भैया पहले प्रभु है मेरे लिए, तब तुम बाद में।
इतना तो प्रेम ये करते हैं भाव और ब्रजवासी। ये प्रेम जो है ना, हर हम्म, किसी में नहीं मिलेगा। ये सहजता में सिर्फ ब्रजवासियों में ही मिल पाएगा। हम्म। अच्छा, वृंदावन में जो लोग श्री कृष्ण जी से प्यार करते हैं और द्वारका में जो लोग श्री कृष्ण जी से प्यार करते हैं, क्या दोनों के नेचर में डिफरेंस है? क्योंकि वो कर्म भूमि थी, वहां पे वो राजपाट संभालते थे, वो एक राजा थे। तो यहाँ पे क्या प्रेम रस है और वहां पे मतलब क्या कोई डिफरेंस है भक्तों की फीलिंग्स में? देखिए, कहीं पर भी भक्तों की फीलिंग्स में अंतर नहीं होता है जी। कि एक भक्त जो है जब ठाकुर जी के लिए बैजंती माला बनाएगा हम्म, तो उस बैजंती माला के पिरोते पिरोते उसके मन में ये भाव आएगा कि हे माला, तो मैं तुमको पिरो रहा हूँ हम्म, और तुम जब ठाकुर जी के गले में जब आप विराजमान हो हम्म, और तुम लंबी भी होगी, हम्म। तो प्रभु जब रास करे ना, उनके चरणों में अटकना नहीं। वाह, इस नियत से। तो जो सेवा करी हाँ। उसके अंदर उसने अपना दुलार, अपना प्रेम जो है वो भर दिया, हम्म, अपना लाड़ भर दिया उसके अंदर। हम्म, इस कारण से जिनको वो सेवा ऑफर करी वो हो गए हमारे लाडली लाल। हम्म। राधा रानी का एक और नाम भी है, किशोरी। वो किसने दिया किशोरी, था? किशोरी इसलिए प्रिया जी का नाम पड़ा क्योंकि वही एक ऐसी हैं जो कि हमेशा किशोर अवस्था में ही रहती हैं। भगवान भागवत में एक कथा आती है इस तरह की कि भगवान जब लौट के आके जब मिलते हैं किशोरी जी से कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में देखते हैं कि भैया प्रिया जी कैसी हैं। हम्म, तो उनकी सारी रानियां जो थीं वो सब प्रिया जी को देखने के लिए गई। इतनी उम्र हो जाने के बाद में भी, ठाकुर जी की उम्र करीब 125 साल थी, इतनी उम्र हो जाने के बाद में भी प्रिया जी वैसी की वैसी। अच्छा। उनकी उम्र जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। वो पहचान गए सब लोग कौन सी हैं, ये है राधा रानी। इस कारण से उनका नाम जो है वो किशोरी पड़ा। किशोरी पड़ गया, उनकी उम्र बढ़ी ही नहीं। बिल्कुल ही बढ़ी। जिस तरह की वो थी उसी तरह की ही रही जैसी थी। इन लोगों का प्रेम इतना विराट था, वृंदावन में इतनी लीलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी जब यहाँ से अपनी कर्म भूमि की तरफ जाते हैं द्वारका, तो वो मिलने नहीं आए वृंदावन राधा रानी से। कथा में कहा जाता है कि वो बाहर गए, पर कथा के महात्म्य में कहा जाता है कि वो बाहर गए नहीं। श्रीमद् भागवत का जब महात्मा आता है तो वहां पर कहते हैं वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, कि भगवान कृष्ण जो हैं वो वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वो तो इनका कोई दूसरा एक स्वरूप था जो कि वृंदावन से मथुरा गया, अच्छा। मथुरा से जो है वो द्वारका गया। तो वृंदावन में कृष्ण जो है वो तो सारी सखियों के मन में, गोपियों के मन में बसे हुए हैं, वो कहाँ जा सकते हैं बाहर। और इस रहस्य को खोलने वाला कौन था? वो थी यमुना जी। जब सारी रानियां लौट के यहाँ पर वृंदावन में आई तो कालिंदी जो है, यमुना जो है, वो भी उनकी एक पटरानी है। जो उनकी 8 पटरानी हैं भगवान की, उनमें से एक कालिंदी भी है। तो कालिंदी यहाँ पर खूब जो है उछल रही थी, कूद रही थी, खेल रही थी। अपने तरंग रूपी हाथों को उठा उठा के जो है उसके अंदर खूब हिलोर आ रही थी। तो सबने पूछा कि भैया कालिंदिनी, यमुना महारानी, आपको अपने पति का वियोग नहीं है? तब वो कहती है वियोग किस बात का? आओ मैं तुम्हें नंद नंदन के दर्शन कराती हूँ। सभी सखियों को जो है अपने तट पर बुलाया, झांको अपने मन में आप। सबने झांका अपने मन में तो कृष्ण उन सभी के साथ में थे और वहां पर रास चल रहा था वहां पर उनका। तो सभी ने जो है यमुना महारानी को प्रणाम किया कि हे यमुना महारानी, आपने आज हमको हमारे ही अंदर, हमारे ही साथ में भगवान कृष्ण के जो है वो दर्शन करा दिए। तो भगवान कृष्ण कहीं नहीं गए, इस वृंदावन में व्याप्त हैं, इस कण कण में व्याप्त हैं भगवान कृष्ण और राधा यहाँ पर। ये कथा अगर हम थोड़ा सिंपल शब्दों में समझे तो ये वैसी है जैसे कि रामायण में भी सीता मैया कहीं नहीं गई थी। सीता मैया को तो गुफा में छुपा दिया गया था और एक स्वरूप जो है उनके साथ वो पूरी लीला चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगर सिंप्लीफाई करें हम अपने दर्शकों के लिए तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की, ईश्वर की लीलाएं कुछ इस तरह चलती है कि एक स्वरूप जो काम कर रहा होता है और एक स्वरूप यहाँ पे, एक स्वरूप वो जो वृंदावन ने कभी छोड़ा ही नहीं और एक स्वरूप वो जो द्वारका में जो है अपनी लीलाएं कर रहे हैं, राजपाट कर रहे हैं। भगवान है ना, हाँ, कितने भी स्वरूप कर सकते हैं, कितने भी स्वरूप कर सकते हैं। हाँ। जब
भगवान के ग्वाल बालों और बछड़ों को, गायों को चुरा के ले गए, तो प्रभु ने अपने ही स्वरूप बना दिए उन सारे ग्वाल बालों के, उन बछड़ों के, उन गायों के, और किसी को पता भी नहीं पड़ा साल भर तक। तो प्रभु के स्वरूप जो है वो अनंत है। इसी तरह से प्रभु की कथाएं जो हैं वो भी अनंत है, वो भी अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक कथा है महाराज जी जिसमें जो ये प्रचलित है कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था, और एक कथा ये है कि उनको 100 वर्षों तक श्राप मिला था कि राधा कृष्ण एक नहीं हो पाएंगे, वो विवाह नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका बन के रह जाएंगे। तो क्या सच है, क्या सत्य है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा आती है, भगवान कृष्ण और राधा रानी का श्री ब्रह्मा जी ने वृंदावन के ही पास में यमुना की दूसरी तरफ एक वन है जिसका नाम है भांडीर वन जी, वहाँ पर स्वयं भगवान ब्रह्मा ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। अच्छा, ये कथा बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये पुराण की है, ब्रह्मवैवर्त पुराण की। इसके अलावा जो आपको भगवान कृष्ण और राधा की जो शादी देखने को मिलेगी वो श्री राधा वल्लभ मंदिर में दिखेगी देखने को। अच्छा, आज भी वहाँ पर राधा और कृष्ण के बीच में विवाह उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? उसका कारण है कि यहाँ पर जो सखियाँ जो होती हैं उनका जो मेन मोटिव होता है सेवा। और वो सेवा का क्या अर्थ है? सेवा का अर्थ होता है कि कुछ भी हम प्रभु की ऐसी सेवा करें जिससे कि उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़े। तो जहाँ पर दोनों के बीच में प्रेम किस तरह का है कि राधा रानी जब कृष्ण का नाम सुनती हैं तो उनके रोम रोम जो है वो खड़े हो जाते हैं, और इसी तरह से जब कृष्ण राधा रानी का नाम सुनते हैं तो उनके भी रोम रोम जो है रोमांचित हो जाते हैं। ये स्थिति देख के सखियां कहती हैं कि भैया आपके प्रेम का तो है वो कोई पारावार ही नहीं है, इतना आपका प्रेम है, ठीक है, नहीं, तो नहीं। अब आपको आगे सुख देने के लिए आपका गठजोड़ा जोड़ देते हैं जिससे कि आप दोनों के बीच में प्रेम जो है वो बढ़ सके। एक दोहा भी इस तरह से आता है, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचें सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिक आई। कि भाई सखियों के मन में क्या है कि प्रभु को हमको और सुख प्रदान करना है। क्या कर सकते हैं कि भैया लाडली लाल का जो है आप गठजोड़ा आप जोड़ दें, तब इनको सुख जो है और मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे जो है हमको आनंद मिलेगा, उन सखियों को आनंद मिलेगा। तो ये जो विवाह की बात कही आपने कि विवाह जो पुराणों में बताया हुआ है तो वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया हुआ है, और साक्षात में अगर आपको देखना है तो आप राधा वल्लभ मंदिर में आके देख सकते हैं कि जहाँ पर राधा वल्लभ लाल हमेशा आतुर रहते हैं कि कोई आए ऐसा भक्त जो कि उनका विवाह कराए। तो यहाँ पर मनोरथ से होता है कि आपको कुछ काम कराना है ठाकुर जी से, या फिर आप काम कुछ करा लिया है तो मनोस्थिति ये होती है एक दूल्हे की कि जब वो सेहरा पहन के बैठा हुआ है, उससे जो मांगोगे वो आपको चीज देगा। जो भी जेब में होगा वो जो आप मांग लोगे तुरंत दे देगा। तो ठाकुर जी जब प्रसन्न है सेहरा पहन के, प्रिया जी जब प्रसन्न है सेहरा पहन गठजोड़ा जोड़ के, उस समय में कुछ भी आप मांग लीजिए उनसे, वो सारी चीजें आपको देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो अगर 365 दिन है तो 365 दिन जो है ठाकुर जी बिना मुहूर्त के, बिना कुंडली दिखाए ब्याह करते हैं। अच्छा, रोज होता है ये राधा रोज हो सकता है कोई अच्छा, कराने वाला हो, कोई कराने वाला मनोरथ के ऊपर होता है। अच्छा, ये भक्त के ऊपर है कि वहां पे अगर विवाह का। अच्छा, तो एक इसमें क्या मैं ये समझूं कि एक स्वरूप जो है वो राधा जी से विवाह किया और एक स्वरूप रुक्मिणी जी से, क्या ऐसा है? देखिए, एक स्वरूप राधा रानी का रुक्मिणी से, ये बातें जो हैं कुछ इस तरह की हैं कि प्रभु के अंश हैं जो वृंदावन में रहे। जिस तरह से ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कहानी आती है उसमें यही आती है कि भगवान कृष्ण और राधा का विवाह जो है ब्रह्मा जी ने कराया है। ठीक है। और जब श्रीमद् भागवत में जो कहानी जो आती है उसमें ये कहते हैं कथा में कि भगवान का विवाह जो है वो बाद में आके आपका रुक्मिणी जी से जो है वो हुआ है। तो अलग अलग पुराणों में, अलग अलग उपनिषदों में प्रभु की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि हरि अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत है। तो ये भी शायद सत्य होगा कि जिसने भी 100 साल का श्राप दिया था शायद वो भी एक सत्य कथा होगी।
मानने की बात है। आज तक हम्म। हमारे सामने तो ये कथा इस तरह की कोई आई नहीं, अभी तक सुनी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारी कथाएं हैं जो कि कभी कभी जिनकी कथा उनको भी नहीं पता होता है कि अच्छा ये चल रहा है। अच्छा, रावल गांव में जहाँ पे राधा रानी का जन्म स्थान है, वहाँ पे आज भी एक मान्यता है कि दो पेड़ हैं श्री कृष्ण और राधा रानी के, जो कि वो पेड़ ही श्री कृष्ण और राधा रानी है। तो इसकी क्या लीला है, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, ये लीला भूमि ब्रज कुछ इस तरह की है कि जी यहाँ पर हर पेड़ को, जी हर पत्ते को प्रभु का ही स्वरूप माना गया है। जी। इस तरह से एक संस्कृत के श्लोक में आता है, हरवंश महाप्रभु द्वारा लिखी हुई एक सुधा निधि जी हैं, उसमें कहते हैं कि राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुरस्थली के। हम्म। कि जो सुंदर सुंदर ये लता पताएं हैं जी वो घूमती हुई हैं, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। जी तो जहाँ पर वो टेढ़े मेढ़े सी जो लताएं दिख रही हैं खड़ी हुई, जी। वो जो है भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और उस टेढ़ी मेढ़ी लता से जो बेल लिपट के चल रही है, वो जो है वो राधा रानी का स्वरूप है। अच्छा। दोहा इस तरह से आता है कि रूप बेल प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एकै भय, श्री राधा वल्लभ लाल। कि दोनों कृष्ण और राधा इस तरह से खड़े हुए हैं कि तमाल के वृक्ष की तरह जो है हमारे नंदनंदन खड़े हुए हैं, और उनसे लिपटी हुई कनक बेल जो है वो हमारी प्रिया जी खड़ी हुई हैं। दोनों के मन भी मिले हुए हैं, दोनों के तन भी मिले हुए हैं, और वो क्या कहलाए जा रहे हैं? राधा वल्लभ लाल। अच्छा, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे राधा रानी के बारे में, लेकिन उनकी इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली टू श्री कृष्ण भगवान थोड़ी कम है। लोगों ने कम बातें की हैं उनके बारे में। हमने खुद भी सर्च किया था तो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि बहुत सारी बातें गोपनीय हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते और बहुत सारी चीज़ें बोल भी सकते हैं। तो क्या है गोपनीय, क्यों है गोपनीय? अगर गोपनीय तो हम क्या तो नहीं पूछ सकते, वो तो पूरा सम्मान, लेकिन क्यों है और कहाँ तक हम उसके बारे में बात कर सकते हैं? जी, देखिए, राधा जो है ये एक मंत्र है, और मंत्र जो है सनातन में कहा जाता है गोपनीय रखा जाता है हमेशा। अच्छा। मंत्र जो होगा वो किसी के सामने आप प्रकट नहीं कर सकते हो। वो तो गुरु जो होते हैं, गुरु ही अपने शिष्य को बताएंगे और उसके ऊपर जो है उसको जप करना बताते हैं। तो भगवान शुकदेव जी जो थे, जिन्होंने कि श्रीमद् भागवत परीक्षित जी को सुनाई थी, उन्होंने सिर्फ कृष्ण लीलाएं जो थी वही सुनाई 7 दिन के लिए। राधा रानी उनकी गुरु थी। अगर वो गुरु तत्व राधा रानी का वहां पर श्रीमद् भागवत में उल्लेख कर देते तो वो समाधि में चले जाते अपने गुरुदेव के दर्शन के, और वहां पर परीक्षित के दसने के लिए तक्षक आने वाला था 7वें दिन, तो परीक्षित जी का उद्धार कैसे हो पाता है? इस कारण से सबसे पहले सुखदेव जी ने इस राधा नाम के रहस्य को छुपा के रखा। वेदों में, उपनिषदों में भी जो है राधा नाम कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। वहां पर भी ये नाम जो है वो छुपा हुआ है। कहा जाता है आगम निगम अगोचर श्री राधे, कि आगम निगम में भी जो है श्री राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों? छुपाया हुआ है ये गोपनीय है। गोपनीय क्यों है? गोपनीय ऐसे है कि ये अद्भुत है। ये श्लोक में इस तरह से कहते हैं, कैशोर अद्भुत माधुरी, कि ये अद्भुत माधुरी हैं जिनको कि प्रकट स्वरूप में आप देख ही नहीं सकते हो। ऐसी गोपनीय है, ऐसी गोपनीय है कि आज भी जब आप वृंदावन आते हैं, जब श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाएंगे, बांकी बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे और राधा रमण जी के मंदिर में जाएंगे, तो वहां पर आपको इष्ट के स्वरूप में राधा और कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप जो है वो दिख जाएंगे। वहां पर राधा वल्लभ जी भी हैं, बांके बिहारी जी भी हैं, राधा रमण जी में राधा रानी नहीं दिखेंगे आपको मूर्त स्वरूप में। उनकी जो है वो गद्दी स्वरूप है वहां पर, कोई फिगर नहीं है वहां पर। क्यों? आप फिगर आउट कर ही नहीं सकते हो राधा रानी को, इतनी सुंदर है। अद्भुत जो शब्द कहा गया ना, अद्भुत का मतलब क्या हुआ? अद्भुत का मतलब होता है जो आपने कभी ना देखा हो ना सुना हो।
डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जो कि डिस्क्राइब नहीं करा जा सकते हो। कैसे कि हे प्रिया जी, आपके नेत्र कैसे हैं? हाँ। आपके नेत्रों की मैं तारीफ किससे करूं? हम्म। किसी से कर ही नहीं सकता हूं। क्यों? क्योंकि ना तो आपके जैसे नेत्र मैंने देखे, ना सुने, ना कहीं पढ़े। आपके नेत्र कैसे? आपके ही जैसे हैं। आपकी नासिका कैसी? ना तो तोते से मिला सकते हैं, ना ही आपकी नासिका जो है सुंदर तोते की मानते हैं। शुक जो होता है उसकी सबसे सुंदर नाक होती है। मोर जो होता है उसकी सबसे सुंदर नाक होती है। ना तो शुक से मिला सकते हैं, ना पिक से मिला सकते हैं। किससे मिला है आपकी नासिका? आपकी नासिका आपके जैसी है। तो वो अद्भुत माधुरी है, अद्भुत स्वरूप है उनका। तो इस कारण से उस स्वरूप को छुपा के रखा गया। और वृंदावन की उपासना में एक साधक का जो गंतव्य रहा वो यही रहा कि जब वो वृंदावन में आया और यहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति करी उसने, तो कृष्ण जो है वो तो सब जगह में सर्वव्याप्त हैं। हाँ भैया, कैसे हैं कृष्ण? कि भैया त्रिभंगी रूप में श्याम सलोने से सुंदर सा मोर मुकुट धारण करके, पीताम्बरी पहन के, त्रिभंगी मुद्रा में वंशी जी को अपने अधरों पर रख के जो है वो विराजमान है। हर जगह पे दिख जाएंगे, पर राधा रानी नहीं दिख रही है। तो एक वृंदावन के साधक का आखिरी जो गंतव्य जो होता है, फाइनल डेस्टिनेशन जो रहेगी, वो यही रहेगा कि भैया कृष्ण से शुरू होते होते वो राधा रानी के दर्शन करें। तो राधा रानी क्या है कि लास्ट जो है वो स्टेशन है, लास्ट डेस्टिनेशन है। तो लास्ट डेस्टिनेशन अगर पहले ही दिखा दी तो फिर क्या रहस्य रहा? सही बात है। इसलिए जो है वो छुपी हुई है, इसलिए इतनी गोपनीय है, इसलिए जो है वो गोपनीय है। तो मैं वृंदावन में घूम रहा था तो 4-5 भक्त मिले, तो उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की भी बात की, कहा कि वो तो साक्षात राधा रानी है। आप लोग तो प्रेमानंद महाराज के गुरु परिवार से हैं, तो प्रेमानंद महाराज जी साक्षात राधा रानी है, इसका थोड़ा आप वर्णन कर सकते हैं? क्योंकि बहुत एक मशहूर बात है कि उनकी शायद किडनीज नहीं है, दोनों किडनी, लेकिन राधा रानी की कृपा से वो अच्छे स्वस्थ जीवित हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, भक्त में प्रभु का स्वरूप आना कोई नई बात नहीं है। जो भी भक्त होते हैं उन सब में ही जो है प्रभु व्याप्त रहते हैं। उसके हृदय कमल पर प्रभु विराजमान है और वही प्रभु जो है वो वाणी निकालते हैं। तो आप इन्हीं वाक्यों से आप समझ सकते हैं कि जो भी भक्त इस वृंदावन में रहेगा वो तो स्वयं जो है वो प्रभु के ही स्वरूप हैं, कोई भी भक्त हो। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल पे फिर हम इसको आखिरी प्रश्न पे करते हैं कि जो हमारा सनातन है, राधा कृष्ण की इतनी सारी लीलाएं, युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे इसको अप्लाई करें? भगवान, मुझे लगता है कि जितना पढ़ना और जितना उनसे सीखने वाली चीज़ है उससे ज़्यादा जीने वाली चीज़ है। तो क्या कोई संदेश आप देना चाहते हैं कि इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे, हाउ टू अप्लाई श्री कृष्ण एंड श्री राधा रानी इन आवर लाइफ्स? देखिए, राधा कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो प्रेम पगी लीलाएं हैं जी, ठीक है, और प्रेम जो है वही संसार का आधार है जी। जब तक मानव मात्र अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखेगा वो जीवन जीना नहीं सीख सकता है। तो सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि बच्चों को बचपन में ही प्रेम करना सिखा दिया जाए, कि जिस तरह से अगर उसका मन में आपने प्रेम डाल दिया तो वो आगे बड़ा होके वो प्रेम ही करेगा। जैसे मीठी मठरी आप खाते हैं तो मीठी मठरी को बनाने के बाद में आप तुरंत उसको चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी में डालने के बाद में कितना भी नमकीन चीज के साथ में आप रख लीजिए, उसके ऊपर नमक चढ़ जाएगा, झाड़ेंगे पहुंचेंगे तो अंदर से उसका स्वाद कैसा रहेगा? मीठा ही रहेगा। तो हर किसी को कोशिश यही करना चाहिए कि शुरुआत से अपने मन को मीठा बना के चले, अपने मन को प्रेम में बना के चले, जिससे कि आगे पूरे जीवन पर्यंत वो हर किसी चीज से, प्रभु की जितनी भी कृति हैं उन सब से जो है वो प्रेम कर सके। जब वो प्रेम करना सीख जाएगा तो अपना जीवन जीना भी सीख जाएगा। और भगवान कृष्ण की और राधा रानी की यही लीलाएं जो हैं वो अपने जीवन का लक्ष्य बना के चलेगा कि हाँ, भगवान कृष्ण ने इस ब्रज में आके किस तरह के जो है राक्षसों का उद्धार किया है, किस तरह से जो है वो पंच तत्वों को जो है वो बचा के रखा हुआ है। उनकी जितनी भी लीलाएं हैं
उन सबको जो है वो समझ पाएगा कि भैया पानी बर्बाद नहीं करना है, पेड़ पत्तों को जो है वो खराब नहीं करना है, प्रदूषण नहीं करना है। वो सारी चीज़ें भी जो है वो प्रेम से ही बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो फॉर आइडियल लाइफस्टाइल प्रेम जो है वो सबसे बड़े जो है ज़रूरी है। संसार में प्रेम तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है। और जब आप एलिमेंट्री लेवल पे आप प्रेम सीख जाएं तो आप हर कुछ चीज़ जो है आपको प्रेम में दिखेगी। ना तो किसी से बैर होगा, ना ही अहंकार होगा, ना ही काम क्रोध मोह लोभ में जो है आप फंसेंगे। अपना जीवन जो है सुचारू रूप से आप जी सकेंगे। नहीं, आपने आपका पॉडकास्ट लेके हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, और जो भी हमारे दर्शक हैं उन तक भी आज जो बातें पहुंची है, मुझे लगता है बहुत प्रभावशाली कथाएं और बातें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि नमन। आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, हमारी शो की आपने शोभा बढ़ा दी, शो भी हिट की आपने शोभा बढ़ा दी। और हम आशा करते हैं कि हम और जितने भी दर्शक हैं उनके मन में और प्रेम जागे राधा रानी को लेके, श्री कृष्ण को लेके, और जितना प्रेम होगा दुनिया में मुझे लगता है दुनिया उतनी बेहतर होती जाएगी।